हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिंग को यून की कंपनी में काम करना था ताकि वो लिन के साथ जो हुआ था वो पता लगा सके। मिंग यून को बोल रही होती है मुझे कुछ काम है इसीलिए जाना होगा, पर यून तो बच्चों वाली पर्सनालिटी में था जिसको अपनी वाइफ से बहुत प्यार था। यून बोलते कहाँ जा रही हो, मुझे छोड़कर ना जाओ, तुम पहले भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मिंग समझ जाती है इसे लिन के बारे में याद तो है, पर ये लिन अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मिंग बोलती है मेरी एक फ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया है, तो क्या होगा। मिंग इनडायरेक्टली उसे बताने की कोशिश करती है उसकी वाइफ मर गई है, पर यून तो इस बात को मान ही नहीं रहा होता है और बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा, चाहे तुम कहीं भी जाओ। रात हो जाती है, रियल यून आ जाता है और बोलता है तुम कल जाने वाली हो ना। मिंग बोलती हाँ मुझे एविडेंस ढूंढने होंगे। यून बोलता है मैं भी किसी को नहीं छोड़ने वाला जिसने मेरी लिन को हर्ट किया है। मिंग बोलती है मैं भी तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी, पर कल तुम रोना मत मुझे ना देख के। यून बोलता है कल मेरे जागने से पहले ही चली जाना, एक बार ये सब खत्म हो जाए उसके बाद साथ में डिनर करेंगे। मिंग मॉर्निंग में त्यान के ऑफिस के बाहर थी। एक्चुअली ये कंपनी तो यून की थी, पर यून की हेल्थ बिगड़ने के बाद त्यान कंपनी का सीईओ बन गया था। मिंग अंदर आती है जहाँ चैन भी थी। चैन बोलती है रिच बनने के लिए क्या अब तुम फेक गर्लफ्रेंड भी बन गई। मिंग बोलती है तुम्हें क्या, मैं जो भी बनूं। चैन बोलती है एक्चुअली अब जू मेरा बॉयफ्रेंड है। चैन बोलती है अच्छा है तुम ही रखो। चैन मिंग की इंसल्ट करने लग जाती है तुम जैसी लड़की को कभी ड्रामा नहीं मिल सकता, वैसे तुम तो प्रीटी भी नहीं हो। मिंग बोलती है अच्छा, पर जू तो मुझे प्रीटी बोलता है। तभी डायरेक्टर आ जाता है। चैन मस्का लगाने लग जाती है आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आपके सारे ड्रामा और मूवी के बारे में पता है। डायरेक्टर बोलता है कौन सी मूवी और ड्रामा तुम्हें पसंद है। चैन को तो नाम ही नहीं पता था। डायरेक्टर समझ जाता है ये मस्का लगा रही है। डायरेक्टर मिंग को भी पूछता है, वो लंबी लिस्ट बता देती है। डायरेक्टर को मिंग का काम पसंद आता है। चैन बोलती है मेरा क्या। डायरेक्टर बोलता है मुझे मस्का लगाने वाले पसंद नहीं है, मिंग ने बोला था वो त्यान को जानती है, पर वो डायरेक्टर भी त्यान के साथ मिला हुआ था। डायरेक्टर मिंग को बोलता है मुझे रात में होटल में मिलने आना। मिंग बोलती है होटल में क्यों बुला रहे हो। वो बोलता है काम नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। यून मिंग को ढूंढ रहा था, कहाँ गई मेरी वाइफ। होम को बहुत फिक्र होती है और यून को हॉस्पिटल भेजती है। जब यून जागता है तब उसके पास चैन थी। यून बोलता है तुम कौन हो। चैन बोलती है तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर चली गई है ना। यून बोलता है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता। चैन बोलती है मैं उसे जानती हूँ, क्या तुम मिलना चाहोगे। यून बोलता है हाँ मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए। चैन सोचती है ये कितना बड़ा बेवकूफ है। यून उस डायरेक्टर से मिलने आती है। वो बोलता है तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो क्या। यून बोलती है नहीं तो। वो बोलता है तुम त्यान की फ्रेंड हो ना, मैं उसे कॉल करता हूँ तुम बात कर लेना। यून बोलती है अच्छा तो तुम्हें सब पता चल गया है, मैं क्यों आई हूँ। डायरेक्टर बोलता है हाँ तुम्हें लिन के बारे में जानना है, पर कुछ पता नहीं चलेगा, मैं त्यान के साथ बहुत टाइम से काम करता हूँ। दूसरी तरफ चैन यून को लेकर बाहर आती है। तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो ना, पर क्या फायदा, वो किसी और के साथ है। इवन तुम्हारी रियल वाइफ लिन तो मर गई है। यून बोलता तुम मिंग को नहीं जानती हो ना, जानकर मुझे यहाँ लाई हो। चैन बोलती हाँ क्योंकि तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान है। तभी यहाँ त्यान आ जाता है और बोलता है मेरे भाई तुम्हारे साथ जो लड़की है वो लिन नहीं है, कोई और है। त्यान मिंग की फैमिली को भी वहाँ लाया था। मोम बोलती है वो लिन नहीं है मेरी बेटी है, हमने तुम्हें झूठ बोला था, माफ कर देना। यून बोलता है पर आपने ऐसा क्यों किया। त्यान बोलता है क्या बात है, ये बात तो कंपनी में सभी को पता चलनी चाहिए कि तुम पागल हो गई हो। यून बोलता है कंपनी मेरी मोम डैड की है। त्यान बोलता है अब मेरी हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी बात जो वायरल होने वाली है। चैन बोलती है इसकी फेक वाइफ तो किसी और मैन के साथ है, वैसे इसे हिट करना चाहिए ताकि पता चले तुम कौन हो। त्यान बोलता है हाँ पर मैं इसे वहाँ भी ले जाऊंगा।
जहाँ मिंग है यानी होटल में। त्यान यून को मारता है। मैं तुमसे सब ले लूंगा। मोम बोलती है मेरी बेटी कहाँ है? त्यान उसे भी मार देता है। सिन बोलती है ये क्या कर रहे हो? त्यान पैसे देता है, यही चाहिए ना। डायरेक्टर को भी त्यान पसंद नहीं था क्योंकि उसकी मोम डैड को त्यान ने ही मारा था। वो यहाँ बदला लेने ही आया है। मिंग बोलती है फिर तो हम साथ हैं। ये दोनों ड्रिंक करते हैं। तभी त्यान का एम्प्लॉय टी आता है। डायरेक्टर बोलते है तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं टी के साथ डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड भी थी। टी बोलता है तुम पर नजर रखने के लिए इसे बोला था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने, वरना तुम जैसे को भाव भी कौन देता। टी मिंग को बोलता है तुम्हें लिन के बारे में जानना था ना, भूलो मत, अब तुम प्रॉब्लम में फंसने वाली हो। अगर रिक्वेस्ट करोगी तो जाने दे सकता हूँ। मिंग बोलती है नहीं, तुमने जो किया है उसका पे तो करना ही होगा ना। टी बोलता है तुम सच में लिन जैसी ही दिखती हो। तभी उसे त्यान का कॉल आता है। तुम्हारा शो कैसा चल रहा है? वैसे मैं यहाँ किसी को ला रहा हूँ। टी बोलता है किसको ला रहे हो? त्यान बोलता है मेरे भाई यून को, उसे भी ये शो दिखाना होगा ना। त्यान यून को लेके आता है। तुमने कंपनी में जिस स्पाई को भेजा था ना, उसे अब देखना। यून रूम में आता है पर इस टाइम पर यून की रियल पर्सनालिटी बाहर आती है, यानी कि वो खुद। त्यान बोलता है कंपनी के शेयर्स मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे मोम डैड के साथ क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। यून बोलता है पर मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या करना है। त्यान बोलता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो? वैसे तुम कुछ कर नहीं सकोगे, देखो यहाँ सभी मेरे ही बंदे हैं। यून त्यान को मारता है और टी के पास आता है। तभी त्यान उसे बोलता है मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, और भाग जाता है। यून टी को बोलता है तुमने ही सब किया था ना, वो आग भी तुमने ही लगाई थी ना। टी बोलता है नहीं, सब चैन ने करने को कहा था। यून बोलता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो टी को मारने वाला था पर टी बोलता है मैनेजर लुई भी इसमें शामिल है। त्यान ने कितने लोगों को मारा है? यून बोलता कोई बात छुपा तो नहीं रहे हो ना? टी बोलता है नहीं तो। तभी यून को कुछ होने लगता है। मिंग डायरेक्टर को बोलती है आप टी को लेकर पुलिस स्टेशन जाए। यून रास्ते में चल रहा था, तभी उसे लिन की आवाज सुनाई देती है। यून बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो। मिंग लिन बन के बोलती है अब मुझे भूल जाओ। यून बोलता है नहीं हो पाएगा ये। मिंग बोलती है पर देखो मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। यून को कुछ होने लगता है, बाद में वो ठीक हो गया था। यून मिंग को बोलता है तुम ना होती तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाता। मिंग बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमने अब सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है इसीलिए तुम ठीक हो गए हो। त्यान अब रास्ते पर आ गया था, वो जा रहा था। तभी दो लड़के आते हैं। त्यान बोलता है क्या है? वो लड़के बोलते हैं अब तुम रिच नहीं रहे, पहले तुम हमें नीचा दिखाया करते थे ना। त्यान बोलता है पर मैंने तुम्हारी हेल्प भी की थी ना। वो लड़के बोलते हाँ पर इंसल्ट करके उस हेल्प को हम रिटर्न करते हैं, ये बोलकर मारने लग जाते हैं। तभी यहाँ लुई आता है। ये पहले कंपनी में मैनेजर था, बाद में गलत तरीके से पैसे कमा कर रिच हो गया था। त्यान बोलता है तुम कौन हो? लुई बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम मुझे रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, कंपनी में फिर से CEO बना सकता हूँ। त्यान बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला। लुई बोलता है ठीक है फिर रहो ऐसे। त्यान रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी यहाँ चैन आती है। त्यान बोलता है तुम लुई के साथ क्या कर रही हो? चैन बोलती है मेरी जैसी ब्यूटी को तो पावरफुल मैन के साथ ही रहना चाहिए ना। त्यान बोलता है तुम गिरी हुई हो। चैन बोलती है अच्छा, पर मेरी वजह से ही लुई तुम्हारी हेल्प करने वाला है। जू ने ड्रिंक कर रखी थी। वहाँ का एम्प्लॉय बोलता है ये कितने दिनों से यहाँ पर है, पेमेंट भी नहीं दी है। वो जू को पैसे देने को बोलता है। जू मिंग को कॉल करता है देखो तुम्हारे चक्कर में मेरी क्या हालत हो गई है। मिंग बोलती है क्या हुआ? तभी बार का एम्प्लॉय बोलता है क्या आप इसकी वाइफ हो? जू ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, पेमेंट भी नहीं दी है, वो यहाँ से जा रहा है। मिंग बोलती है मैं आ रही हूँ। यून बोलता है तुम उसकी हेल्प क्यों करोगी, उसने तुम्हें कितना हर्ट किया था। मिंग बोलती है पर मुझे जाना है। यून बोलता है मैं भी चलूंगा। मिंग बोलती है नहीं क्या जरूरत है, सभी बातें बनाने लगेंगे। यून बोलता है तो ठीक है मैं तुम्हारा ड्राइवर बन के चलता हूँ। मिंग के आते ही जू बोलता है तुम कहाँ चली गई थी, मुझे तुम वापिस चाहिए, अब चलो घर। मिंग बोलती है ये क्या बकेट जा रहे हो? जू बोलता है मुझे माफ कर दो, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। मिंग बोलती है मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। जू बोलता है अच्छा तो उस यून के साथ रोमांटिक हो गई हो क्या? तुम साथ में थे, कुछ भी हो तो सकता ही है। यून जू को बोलता है अपनी बकवास अपने पास ही रखो और पैसे देकर चला जाता है।
लुई चैन के साथ जा रहा था। तभी जू आके बोलता है, चान यहाँ क्या कर रही हो? लुई बोलता है, क्या तुम इसे जानती हो? चैन बोलती है, नहीं तो। लुई त्यान को बोलता है, इसका काम खत्म कर दो। मिंग यून के घर से जा रही थी। मोम उसे कुछ पैसे देती है। मिंग यून को बोलती है, हेल्प चाहिए तो बता देना। त्यान मिंग पर नजर रख रहा था। लुई बोलता है, उसका पीछा करना। तभी मिंग को जू का मैसेज आता है, मुझे माफ कर दो, क्या मैं तुम्हें मिलके माफी मांग सकता हूँ? मिंग घर आती है। सिन बोलती है, तुम्हारी वजह से मोम बीमार है, और उसे सब बता देती है त्यान ने उनके साथ क्या किया था। मोम बोलती है, तुम दोनों घर को संभाल लेना। सिन देखती है न्यूज में जू की डेथ की बात चल रही है। वो मिंग को बोलती है, देखो ये जू ही है ना? मिंग बोलती है, हाँ, पर इसका तो मॉर्निंग में आज मुझे मैसेज आया था ना। सिन बोलती है, अब ये लोग तुम्हें हर्ट करना चाहेंगे, क्यों ना हम लोग गांव चले। मोम बोलती है, हाँ चलते हैं, मैं मिंग को कुछ नहीं होने दे सकती। तभी यहाँ त्यान आता है, क्या बात है, हम फिर से मिल गए। सिन बोलती है, जू को तुमने ही मारा है ना? सिन बोलता है, हाँ, वैसे भी ये सब तुम्हारी फैमिली की वजह से ही हुआ है, मिंग ने तो मुझे रास्ते पे ही लाद दिया था। सिन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है यून तुम्हें छोड़ देगा? मिंग बोलती है, क्या चाहिए तुम्हें? त्यान बोलता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना तुम्हारी मोम और सिस्टर का हाल भी जू की जैसा कर सकता हूँ। मिंग बोलती है, नहीं, मैं चलने को तैयार हूँ। त्यान सिन को बोलता है, तुम पुलिस को कॉल मत करना, वरना मैं मिंग को भी मार दूंगा। त्यान के जाते ही सिन यून को कॉल करती है, मिंग का किडनैप हो गया है और ये सब त्यान ने किया है, इवन उसने जू को भी मार दिया। यून लुई के बारे में पता लगाता है। उसे पता चलता है ये पहले कंपनी में ही काम करता था। तभी लुई का कॉल आता है, देखो तुम्हारी मिंग हमारे पास है। यून बोलता है, ये सब क्यों कर रहे हो? लुई बोलता है, अगर इसे बचाना चाहते हो तो अपने शेयर्स मुझे दे दो। यून लुई के पास आता है, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए पर शेयर चाहिए, क्या बात है? लुई बोलते, ज्यादा मत बोलो, तुम्हारी वुमेन हमारे पास है, पर तुम्हें मुझसे रिक्वेस्ट करनी होगी, वरना मैं मिंग को भी वहीं पहुंचा दूंगा जहां मैंने जू को भेजा है। यून रिक्वेस्ट कर रहा था। लुई बोलता है, अब से तुम मेरे डॉग हो। मिंग बोलती है, ऐसे मत करो। त्यान मिंग को थप्पड़ मारता है, तुम्हें किसने बोला है बीच में बोलने को? लुई बोलता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। यून बोलता है, सच में? वो उसे वीडियो दिखाता है जिसमें चैन ने एविडेंस ले लिए थे। तभी चैन और बॉडीगार्ड आते हैं। लुई बोलता है, तुमने मुझे चीट किया? चैन बोलती, हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं टाइम पास थी ना। ये सुनकर लुई भागने वाला था। यून उसे मारता है और मिंग को छुड़वा रहा था। तभी लुई उसे मारने आ रहा था, पर मिंग बीच में आ जाती है। यून बोलता है, इन सभी को पुलिस के हवाले कर दो। यून मिंग को बोलता है, क्या जरूरत थी मुझे बचाने की? चैन बोलती है, तुम मुझे पैसे देने वाले थे ना? यून बोलता है, नहीं तो तुमने जू को फंसाया क्योंकि वो मिंग को पसंद करता था। बाद में चैन जब वो रास्ते पे आ गया तब लुई को, पर मैं वैसा नहीं हूँ, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। यून मिंग को उठाकर लेकर जा रहा था, तुम तो भारी हो। मिंग बोलती है, मैंने थोड़ी बोला था मुझे उठाने को। यून मिंग को प्रपोज करता है, प्लीज मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ ना। मिंग हाँ बोल देती है और ये दोनों हक कर लेते हैं। यहीं पर इस स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।